जय मां सरस्वती फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे सीडीपी में ही लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, देखिए ये जो भी है 3-4 थिंकर्स के सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जीन पियाजे मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा है, लॉरेंस। ठीक है, ये भी हो चुका। आज हम पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद इसके फिर से पीवाईक्यूज सॉल्व कराएंगे। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। हाँ, तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में मैंने ये सारे सिद्धांत एक ही वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, जिसमें से क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी किसने, लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, लेव वाइगोत्स्की ने। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए इस सिद्धांत में है क्या, तो इस सिद्धांत में अब देखिए इसमें इसके नाम में ही छिपा हुआ है पूरा सामाजिक, यानी कि समाज से सीखेगा क्या, समाज से क्या क्या सीख सकता है वो, सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है ना, समाज के माध्यम से अपने बड़े, अपने छोटे, अपने घर परिवार, आपसी वातावरण, इनसे और जो भी कल्चर है, ठीक है, उन सभी से जो कुछ सीखता है बच्चा, वो उसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, ऐसे ही बच्चे का विकास होता है, ये बताया इन्होंने। देखिए तो क्या है इसमें कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास समाज, संस्कृति और भाषा के साथ उनकी अंतःक्रिया से होता है। यानी कि समाज हो गया, संस्कृति से जो भी इंटरेक्शन करता है बच्चा, ठीक है, उसमें ऐसे जो विकास होता है वो इन्होंने बताया है। ठीक है, अब देखिए केवल समाज, संस्कृति और भाषा का ही रोल नहीं है, उसमें कौन कौन आता है, तो देखिए जिसमें ZPD MKO, ZTB क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यहां मैंने उल्टा लिख दिया है जेड। ठीक है, और MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो व्यक्ति बच्चे से अधिक जानकार है, ठीक है, तो उनसे भी वो सीखता है। क्या सीखेगा, फिर देखिए ऐसी अवधारणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे क्या होगा, बच्चे इनकी मदद से क्या करते हैं, सीखते हैं। फिर खेल हो गया, और समाज के माध्यम से जो भी बातचीत होती है, अब घर से बाहर जा रहा है बच्चा, तो बच्चों में आपस में बातचीत करते हैं। ठीक है, बड़े क्या बातचीत कर रहे हैं उनसे भी सीखता है बच्चा, उनको वो कैसे कोई चीज उठा के रख रहे हैं, या उनके व्यवहार में जो भी चीजें होती हैं उनको जो देखते रहते हैं बच्चे, वो सारी चीजें बच्चे सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बताया है इन्होंने लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि इन्होंने किन चीजों पर बात करी है, तो वो 7 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्या है, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया। अब सामाजिक अंतःक्रिया तो ये अब कंफर्म हो गया, एकदम क्लियर हो चुका है। फिर संस्कृति क्या, कल्चर, कौन कौन से कल्चर हैं, अब ये डिपेंड करता है कि आप नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ इंडिया से हो, ईस्ट से हो, तो ये सारे कल्चर वहाँ के डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा जहाँ का है वहाँ का वो कल्चर अडॉप्ट करता है। फिर देखिए लैंग्वेज वो घर से ही सीखता है। ठीक है, घर से क्या, माता पिता कैसे बातचीत कर रहे हैं, उससे बड़े बच्चे जो भी हैं घर पे, वो लोग हिंदी में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उनकी टोन कैसी है, ये सारी चीजें बच्चा सीखता है। ठीक है, फिर है अधिक जानकार अन्य, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, ये MKO का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। तो MKO में कौन आएगा, मदर, फादर, टीचर, ठीक है, ये आएंगे, और भी व्यक्ति जो उससे बड़े और समझदार हैं, जिनसे बच्चा सीखता है, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है समीपस्थ विकास का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये देखिए जो बच्चा खुद से सीख रहा है, ठीक है, वो और जो उसने MKO से सीखा है, ठीक है ना, इनके बीच का डिफरेंस किस में आ जाता है, ZPD में। ठीक है, अब देखिए स्कैफोल्डिंग,
ठीक है, स्कैफोल्डिंग एंड उसके बाद क्या है, खेल का महत्व। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले, ये खेल का महत्व तो आप जानते ही हो कि एक्टिविटीज, ठीक है, माइंड, हर चीज इससे डेवलप होती है। अगर आप आधे घंटे डेली खेलते हो तो उससे आपका ब्रेन बहुत ही ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है ना। सिर्फ ये क्यों, क्योंकि उससे आपने पूरा फिजिकल वर्क हो जाता है खेलने से, ठीक है। तो ये रहे 7 की कॉन्सेप्ट्स इनके लेव वाइगोत्स्की के। अब हम इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।